Good morning, good afternoon, good evening. I, CS Gaurav Rakheja from Prince Katuria classes welcomes you again, students. And this time the topic of discussion will be आपका RTP Jan 25 for CA Inter, and this time it will be strategic management. Yes, you have heard it correct. Now we are going to discuss the RTP, latest RTP of strategic management that will involve all the concepts, provisions regarding strategic management, that is knowledge updations and the problems of your डाउट्स. सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम चलिए आइए इसको शुरू करते हैं और आपके जितने भी डाउट्स हैं उस सबको सॉल्व कर लेते हैं सर. लेट्स स्टार्ट द आरटीपी जैन 25 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. सर एसएम वाला पोर्शन कर रहे हैं 50 मार्क्स का, एफएम नहीं कर रहे हैं, एसएम कर रहे हैं. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विच इज अ केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जैसा कि लॉ में था वैसा ही. सर एक बार स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है ये. In the ever-growing consumer electronics industry, Horizon Technologies found itself at a crossroads in 2018. Crossroads बोले तो कि इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, वापस भी जा सकता है, आगे भी जा सकता है. Found at a confusing stage. ठीक है सर. The company founded a decade earlier had established itself as a क्या key player. अगर 10 साल पहले की बात करें, एक डिकेड पहले की बात करें तो सर हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज का जो रोल था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल था. इट वाज अ की प्लेयर, फैंटास्टिक प्लेयर. उसका परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया था इन द ग्लोबल मार्केट फॉर स्मार्टफोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स. लगता है भाई नोकिया की बात कर रहे हैं. राइट ठीक है. However, the pressure to stay relevant, meet customers' demand and fend off competitors was माउंटिंग. प्रेशर बढ़ रहा था, कस्टमर्स का डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, कॉम्पिटिटर्स ग्रो कर रहे थे, हमारी सेल्स गिर रही थी. तो ये हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज में मुझे क्या दिखाई दे रहा है, एक तरीके से नोकिया. आगे कोई बात. दिस इज अ स्टोरी हाउ हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज नेविगेटेड इट्स चैलेंजेस, leveraging key business strategies and analysis to achieve remarkable success. Horizon Technologies recognized the need to divide its operations to find areas for क्या इम्प्रूवमेंट. अभी इम्प्रूवमेंट चाहिए थी एंड ऑपरेशंस को क्या करना है, डिवाइड करना है. कैसे बोला, दे कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन एनालिसिस. वैल्यू चेन एनालिसिस क्या होता है बोलो, वैल्यू चेन क्या होता है? वैल्यू चेन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज performed to deliver a valuable product or services to the customer or market. और ये एक्टिविटीज किस तरीके से परफॉर्म की जा रही हैं, अच्छे से करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, दैट्स वी कॉल वैल्यू चेन एनालिसिस. इसको बोलते हैं वैल्यू चेन को क्या करना, एनालाइज करना, वैल्यू चेन एनालिसिस. ठीक है सर. दे कंडक्टेड कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू चेन एनालिसिस आइडेंटिफाइंग बोथ प्राइमरी एंड सपोर्ट एक्टिविटीज. दोनों को चेक किया, प्राइमरी एक्टिविटीज कैसे परफॉर्म हो रही है और सपोर्ट. प्राइमरी एक्टिविटीज कितनी होती है, 5. सपोर्ट एक्टिविटीज कितनी होती है, 4. अभी प्राइमरी एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो पहला क्या होता है, इनबाउंड, फिर ऑपरेशंस होता है, फिर आउटबाउंड होता है, मार्केटिंग एंड सेल्स होता है और लास्ट. और अगर सपोर्ट एक्टिविटीज की बात करें तो सबसे पहला प्रोक्योरमेंट होता है, दूसरा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है. आइए सुनिए. बाय स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस एंड एलिमिनेटिंग रिडंडेंसीज, प्रॉब्लम्स को दूर करना एंड क्या स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसेसेस, एफिशिएंसी को बढ़ा रहे थे, प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे थे. द कंपनी रिड्यूस्ड प्रोडक्शन कॉस्ट. सबसे पहले कंपनी ने क्या रिड्यूस किया, प्रोडक्शन कॉस्ट. वैल्यू चेन एनालिसिस किया और उसकी वजह से क्या किया, प्रोडक्शन कॉस्ट को रिड्यूस कर लिया. एंड एनहांस क्या, प्रोडक्ट क्वालिटी. कॉस्ट कम किया और क्वालिटी को बेटर किया. दिस अलाउड देम टू ऑफर मोर कंपेटिटिव प्राइसेस, thus gaining strategic edge in the market. सर कॉस्ट कम हो जाएगी तो प्राइसेस भी कम कर सकते हो, कंपेटिटिव प्राइसेस रख सकते हो, कंपटीशन को बियर कर सकते हो, और जिससे कि क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, क्वालिटी बढ़ गई तो कंपेटिटिव एडवांटेज मिल गया. पहले यहां तक पढ़ो, ये वाला पैराग्राफ पढ़ो, क्रूशियल है, एक बार पढ़ो जल्दी से सब लोग, 30 सेकेंड है, एक बार ये पैराग्राफ पढ़ो. हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज की कहानी है कि 2018 में उसकी स्थिति क्या है, अब उसको स्थिति को सुधारने के लिए क्या करना पड़ रहा है सर, वैल्यू चेन एनालिसिस किया, जिसकी वजह से उसने अपने प्राइस को, कॉस्ट को कम किया, क्वालिटी को बढ़ाया, जिसकी वजह से वो कंपेटिटिव प्राइस चार्ज कर सकता है और कंपेटिटिव प्राइसेस पे, कम दामों पे अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट दे सकता है, जिसकी वजह से उसे क्या मिला. ठीक है. द कंपनी सीईओ मिस्टर जोनाथन मर्सर
was known for his authoritative management style. Authoritative का मतलब क्या है? ऑर्डर देना, सब फॉलो करेंगे, किसी से पार्टिसिपेट नहीं कराना है सब. His challenge was to transform his leadership approach to one that encouraged creativity and teamwork. सर दो तरीके का लीडरशिप होता है, एक ट्रांजैक्शनल और एक ट्रांसफॉर्मेशनल. किसी काम के नहीं हो तुम लोग भाई. एक ट्रांजैक्शनल होता है और एक जो अथॉरिटेटिव होता है वो ट्रांजैक्शनल होता है, और जो छोड़ देता है, क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है, दैट्स वी कॉल ट्रांसफॉर्म करता है उसके बिहेवियर को, ट्रांसफॉर्मेशनल. ठीक है. Mr. Mercer invested in leadership development programs for middle and senior managers to enhance their interpersonal and communication skill. Mr. Mercer, जोनाथन मर्सर ने क्या किया? कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट कराए, किसके लिए? ताकि वो सीनियर एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स को लीडरशिप स्किल्स सिखा सके, लीडरशिप स्किल्स उनके अंदर इन्फ्यूज कर सके. सर द ट्रांजिशन वाज नॉट इजी बट इट फॉस्टर्ड अ मोर कोलैबोरेटिव एंड डायनामिक वर्क एनवायरनमेंट. ठीक है सर जी. They did not stop here. Horizon Technologies ने वैल्यू चेन एनालिसिस किया, लीडर्स में मैनेजर्स में लीडरशिप स्किल्स डेवलप किए, और यहाँ पे रुके नहीं. तब भी they did not stop here. Horizon Technologies adopted a क्या? SBU structure, dividing the company into क्या? Smaller, more manageable units. Each SBU task with focusing on क्या? Specific product line. सबके products divide कर दिए गए ताकि काम divide हो जाए, fixation of accountability, responsibility हो जाए, comparability possible हो जाए और profit बढ़ जाए. ठीक है सर. The decentralization empowered. Decentralization मतलब सभी यूनिट्स में डिसीजन मेकिंग पावर्स को बांट दिया गया. इसकी वजह से इंडस्ट्रियल यूनिट्स टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजंस. ओहो, ठीक है. ऑटोनॉमसली. ऑटोनॉमसली का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंटली. ठीक है सर जी. लीडिंग टू क्विकर मार्केट रिस्पॉन्स एंड डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स. इट वाज द कैटलिस्ट. कैटलिस्ट मतलब ड्राइवर, मोटिवेटिंग फोर्स फॉर इनोवेशन एंड इंप्रूव्ड कस्टमर सैटिस्फैक्शन. अभी तक 3 काम किए. मैं होता तो कैसे लिखता सर? मैं लिखता पैराग्राफ के साथ. उन्होंने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए एक वैल्यू चेन एनालिसिस किया. दूसरा क्या किया? लीडरशिप प्रोग्राम्स. लीडरशिप प्रोग्राम्स मैं आपको सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स ऑल्सो सर, जिससे कि आपको ये क्वेश्चन बड़ा नहीं लगेगा. अक्सर मेरा मानना ये है कि जितना बड़ा क्वेश्चन होगा सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए होता है, वो मुश्किल नहीं होता. इतना बड़ा क्वेश्चन का लेंथ देख के स्टूडेंट का गला सूख जाता है उसी समय पे. ये क्या चल रहा है भाई, खत्म क्यों नहीं हो रहा है? लेकिन एक्चुअली में मॉरल ऑफ द स्टोरी रहेगा, खोदा पहाड़ और निकला चूहा. भाई मुश्किल नहीं होगा. ठीक है, सुनिए. तो तीसरे में क्या किया उन्होंने? यहां रुका नहीं, क्या कर दिया? SBU, ताकि डिसीजन मेकिंग हो जाए, है ना, क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाए, कस्टमर्स की नीड्स को समझ सके, एवरीथिंग. उसके बाद पोस्ट ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, हॉरिजॉन्टल टेक्नोलॉजी स्ट्रेटेजाइज टू एम्ब्रेस अ क्या? कॉस्ट लीडर. जब चेंजेस ले आया तो कौन सा स्ट्रैटेजी फॉलो करने की कोशिश की? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. कौन सा स्ट्रैटेजी सर? कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी. ठीक है. पोजीशनिंग इटसेल्फ एज द गो टू ब्रांड फॉर अफोर्डेबल येट हाई क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स. किसके लिए सर? मिडिल क्लास के लिए. दैट्स अफोर्डेबल ब्रांड, गो टू ब्रांड. ठीक है. बाय ऑप्टिमाइजिंग प्रोडक्शन प्रोसेसेस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, द कंपनी अचीव कॉस्ट एफिशिएंसीज दैट कंपीटिटर्स स्ट्रगल टू match. This not only attracted the cost conscious consumer but also enabled the company to maintain healthy profit margin. Customers बढ़े और profit margin भी बढ़ गया. ठीक है सर. As Horizon Technologies expanded into new international markets also, globalization, that is internationalization, global business भी कर दिया. ठीक है. देखो मैं लिखता जा रहा हूं, अब तुम्हें पॉइंट्स इजीली समझ आते जाएंगे. लेकिन अगर तुम लिखोगे नहीं पेपर में तो भाई चारों खाने चित. वहां पे तो प्रेशर भी थोड़ा ज्यादा होता है, यहाँ पे तो मजे में बैठे हो भाई, ऐसे करके बैठे हो, प्रेशर लेने की जरूरत नहीं. वहां पे स्थिति अलग होगी. तो बी अलर्ट, एक्टिव, फोकस, फुल कॉन्फिडेंस और अपने ऊपर विश्वास रखना कि ये सॉल्व होगा. बस पढ़ लो एक बार, 1-2 वर्ड बीच में समझ भी नहीं आए छोड़ दो, चलते रहो. जरूरी नहीं उस वर्ड की वजह से क्वेश्चन गलत होगा. ठीक है भाई, सुनो ध्यान से एक बार. बोलता है कंडक्टिंग अ थॉरो पेस्ले एनालिसिस. पहले क्या? एज हॉरिजन टेक्नोलॉजीज एक्सपैंडेड इनटू क्या? न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स, द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग टू द क्या? लोकल एनवायरमेंट. क्या बोल रहा है? बोल रहा है एज हॉरिजन टेक्नोलॉजीज एक्सपैंडेड इनटू द न्यू इंटरनेशनल
मार्केट्स द मैनेजमेंट रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग टू द क्या लोकल एनवायरमेंट। मतलब क्या ऐसा सर, जब इंटरनेशनल मार्केट में गए तब उनको इंपॉर्टेंस पता चला कि लोकल एनवायरमेंट को जानना कितना जरूरी है, क्योंकि वहां जाके फील हुआ कि वहां का एनवायरमेंट नहीं जानते, लेकिन वहां का एनवायरमेंट तो पता नहीं है। क्या इंडिया का पता है जहां पे काम कर रहे हो? तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, पेस्ले एनालिसिस किया। क्योंकि इंटरनेशनल हुए तो इनको इंपॉर्टेंस समझ में आया किसका, सर लोकल एनवायरमेंट जानने का। तो पेस्ले एनालिसिस किया और ये सारा कुछ चेक करके proved pivotal for navigating complex market dynamics. This analysis highlighted specific challenges, especially in understanding क्या socio-cultural trends and regulatory differences across the region. तो ये एनालिसिस से सोशियो कल्चरल थोड़ा दिक्कत आई समझने में, और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट जो रीजन टू रीजन क्या करते हैं वेरी। दिस एनालिसिस हाईलाइटेड specific challenges, especially in understanding क्या वही socio-cultural trends and regulatory differences across regions by leveraging these insights. By using these insights, Horizon Technology was able to overcome these obstacles, customizing its products, marketing strategies and operations to align more effectively with local preferences. तो क्या किया भाई, पेस्ले एनालिसिस किया, पेस्ले एनालिसिस and customized the products as per the needs. Customize the products as per needs. ये सब हो रहा है अभी तक। तो अभी तक आपको क्वेश्चन में पता चला कि भैया हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज ने पहले क्या किया, वीसीए वैल्यू चेन एनालिसिस किया, फिर लीडरशिप स्किल्स डेवलप किया, एसबीयू किया, उसके बाद सर उसके बाद भी मन भरा नहीं, अभी कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी लेके आया जिसकी वजह से उसका कस्टमर बेस भी बढ़ा और प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़े। उसके बाद ग्लोबल बिजनेस होने के कारण सर इसको पेस्ले एनालिसिस का इंपॉर्टेंस समझ में आया, और पेस्ले एनालिसिस करने के बाद जब एनवायरमेंट के बारे में सब जान लिया तो क्या किया सर प्रोडक्ट को कस्टमाइज किया टू मीट द नीड्स ऑफ द क्या पीपल, लोगों का नीड्स को डिमांड्स को मीट करने के लिए सब। Through these strategic moves, Horizon Technologies experienced a क्या remarkable transfer. अभी इतने में भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा फिर तो खराब है, इतना पैसा और समय लगाना सर, ठीक है। Within 2 years, their market share had significantly grown in local markets, whereas the cost leadership strategy resonated strongly. मतलब काम किया बढ़िया से, है ना, और क्या इनका शेयर भी बढ़ गया। Their annual revenue skyrocketed by 35%, and the company saw a 20% increase in its क्या stock price. कंपनी का कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सर, 20% इंक्रीज हुआ किसके अंदर, स्टॉक प्राइस। पक्की बात है, स्टॉक मार्केट पे स्टॉक का प्राइस भी बढ़ गया और जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया 35% से। द बिजनेस case for horizontal technology serves as an inspiration for companies navigating competitive and dynamic industry. Based on the above scenario, हे भगवान, based on the above scenario क्वेश्चन का आंसर दीजिए। भैया लोग तैयार हो क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? कुछ नहीं किया, क्रॉस रोड्स पे था, मुश्किल राह पे था, और कुछ स्ट्रैटेजीज लगाई अलग 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 अलग, और रेवेन्यू बढ़ा और स्टॉक का दाम भी 20% बढ़ा, और रेवेन्यू कितने परसेंट बढ़ा, 35% बढ़ा। करदम देख, पढ़ लिया ना हिम्मत करके एक बार, जब पढ़ लिया तो आंसर तो दे देंगे हम। पहला, इन हॉरिजॉन टेक्नोलॉजी जर्नी टुवर्ड्स क्या ग्लोबलाइजेशन, पेस्ले एनालिसिस प्लेड अ पिवटल रोल इन नेविगेटिंग डाइवर्स इंटरनेशनल मार्केट्स. Which aspect of Pestle analysis proved to be the most challenging for horizon technology? Socio-cultural. सर देखो क्या मैं बोल रहा था ना, जो क्वेश्चन बड़ा होता है वो पिद्दी से क्वेश्चन पूछता है सर। आइए देखते हैं। Socio-cultural as they struggled to keep up with the changing trends of cultural preference. आंसर 1 का ए भाई, 1 का क्या है ए। अब सुनो ध्यान से। सेकंड, Horizon Technologies implemented SBU structure to improve its क्या responsiveness and innovation. How does the SBU structure differs from क्या company's previous organizational model? What benefits? Previous model क्या था, जो जोनाथन था वो क्या था, अथॉरिटेटिव था। अथॉरिटेटिव मतलब फंक्शनल, कौन सा फंक्शनल, या फिर क्या सिंपल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है। लेकिन आइए एक बार फिर भी ट्रेसेस ढूंढते हैं कैसे डिफरेंट था। एक मिनट,
सर ग्लोबल मार्केट था तो सिंपल तो नहीं होगा, एरिया बहुत बड़ा है तो फंक्शनल होगा। क्या होगा? फंक्शनल। फंक्शनल बोले तो डिपार्टमेंट्स होंगे अलग अलग, राइट सर? चलिए देखते हैं एक बार, सुनिए। The SBU structure replaced the functional structure and empowered units। ठीक है, SBU structure मैट्रिक्स तो था नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ए। ठीक है भाई, पढ़ो जल्दी से, आंसर इज ए। फटाफट से क्वेश्चन आंसर चारों ऑप्शंस देख लो एक बार, 1 मिनट का समय दे रहा हूं, ऑफलाइन ऑनलाइन बोथ स्टूडेंट्स। आंसर विल बी क्या? ए। फंक्शनल स्ट्रक्चर को रिप्लेस करके क्या लेके आया सर? एसबीयू स्ट्रक्चर। गो फॉर इट, जल्दी से फिनिश इट ऑफ दोस्तों, डोंट वेस्ट एनी टाइम। ठीक है, उसके बाद थर्ड, हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज फेसेस क्या? इंटरनल चैलेंजेस इंक्लूडिंग लीडरशिप स्ट्रगल्स विद एन अथॉरिटेटिव सीईओ। कौन से वाला चाहिए था? ट्रांसफॉर्मेशनल चाहिए था। हाउ डिड मिस्टर जोनाथन मर्सर ट्रांसफॉर्म लीडरशिप स्टाइल? सर प्रोग्राम शुरू किए थे ना, लीडरशिप प्रोग्राम्स स्किल्स डेवलप करने के। ये तो नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, सी आएगा भाई। आंसर क्या आएगा? सी। देखा कितना बढ़िया से है। सेकंड क्वेश्चन काम का था, कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन बाकी तो पिद्दी से क्वेश्चन है। आइए 4 देखते हैं एक बार क्या लिखा है, ऐसा गौर कीजिएगा। while क्या? implementing a cost leadership strategy, horizon technologies went beyond क्या? just streamlining their production processes। horizon technologies कहां चला गया सर? beyond streamlining their production processes। what other factors did they consider achieving क्या? cost efficiency। सर cost efficiency के लिए उन्होंने क्या फैक्टर्स देखे सर? उन्होंने ऑप्टिमाइज कर दिया था क्या? वैल्यू चेन मैनेजमेंट और क्या? सप्लाई मैनेजमेंट और प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज, रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन ऑप्टिमाइज। मेनली क्या था? सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑप्टिमाइजेशन। आंसर देख लो कहां लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल ठीक है, आंसर इज क्या? सी। आगे देखते हैं सर, नेक्स्ट फिफ्थ वाला क्या है सर? द प्राइमरी फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू क्या? हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन टेक्नोलॉजीज रिमार्केबल ट्रांसफॉर्मेशन वाज देयर कमिटमेंट टू क्या? systematic analysis। what role did value chain analysis play in this value chain analysis क्या करता है? inefficiencies को डिटरमाइन करता है और उसको रिमूव करने में मदद करता है। तो क्या होगा बताओ? बी 100%। इनएफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई करके उसको कॉस्ट रिडक्शन या क्वालिटी को इंप्रूव करने में मदद करता है। पक्की बात। सो वैल्यू चेन एनालिसिस का बेनिफिट भी मिल गया आपको, ठीक है सर, रोल भी मिल गया। आइए ओवरऑल सेकंड क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है। कितने हैं सर? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 तक खत्म करते हैं, ठीक है। आइए सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, गौर कीजिए सर। सेकंड बोलता है, इन रीसेंट स्ट्रैटेजी मीटिंग the leadership team of क्या? Technova, a growing software development firm। Technova है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फर्म है, उसकी लीडरशिप फर्म emphasized the importance of defining the क्या? core purpose of organization। ठीक है सर। They aimed to outline the primary reason for company's existence and to guide their decision-making processes during challenging times। उन्होंने क्या बोला? Primary reason why company is in existence, company existence में क्यों है, इससे ही मुझे पता चल रहा है why the company is in existence is mission। क्या होता है सर वो? mission। तो आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं, आंसर क्या आएगा? mission। पक्का सर? चलो ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो। A company's flagship program or product has experienced a plateau in sales despite heavy promotions and marketing। ठीक है सर। कंपनी का एक फ्लैगशिप प्रोडक्ट प्रोग्राम था जिसकी वजह से क्या हुआ सर? आइए जरा देखते हैं। जिसकी वजह से सेल्स गिरी डिस्पाइट ऑफ हैवी प्रमोशंस एंड मार्केटिंग और प्रमोशन के तब भी सेल्स बढ़ी नहीं। तो प्रोडक्ट साइकिल के कौन से फेज पे हो गए आप? प्लेट्यू का मतलब क्या है? सडन ड्रॉप नहीं, और कुछ बोलो। चलिए
ध्यान से सुनना, ग्रोथ में जब भी आप खर्चा लगाते हो तो आपका सेल्स सडन डिक्लाइन या हाईली डिक्लाइन नहीं करता. दिस इज नॉट अ सडन डिक्लाइन और हाई डिक्लाइन. प्लेट्यू का मतलब मैं बता देता हूं, कांस्टेंट और वेरी स्लो डिक्लाइन. कांस्टेंट और वेरी स्लो डिक्लाइन. तो दिस आंसर विल बी मैच्योरिटी 500%. राइट सर. तो जब भी प्लेट्यू फिगर दिखा होगा और प्रमोशन कर रहे हो फिर भी प्लेट्यू वर्ड गिवन, दैट मींस दिस इज क्या, मैच्योरिटी. भूलना मत भाई, पक्का से. चलो आगे सुनते करदम. करदम फोर्थ क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है. सर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इज प्लानिंग अ मर्जर विद अ क्या, लोकल फर्म इन अ डेवलपिंग कंट्री. एक मल्टीनेशनल फर्म आई, मल्टीनेशनल बिजनेस आया और लोकल फर्म के साथ मर्जर करना चाहता है इन अ क्या, डेवलपिंग कंट्री, छोटी कंट्री में, इंडिया जैसी कंट्री में. तो लोकल फर्म्स, the local firms community has high stakes in maintaining local employment and environmental standards but possesses low power in formal negotiation. सर जी एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स ऐसे अच्छे हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देता है, लेकिन नेगोशिएशन बार्गेनिंग पावर क्या है, कम. मतलब बहुत बड़ा फॉर्म नहीं. ठीक है. हाउ शुड द कॉर्पोरेशन कैटेगराइज दिस स्टेक होल्डर्स. अच्छा मुझे बताओ, लोकल फर्म्स कम्युनिटी, जो कम्युनिटी है उसका हाई स्टेक है इन मेंटेनिंग क्या, लोकल एम्प्लॉयमेंट. लोकल फर्म्स कम्युनिटी हैज हाई स्टेक्स इन मेंटेनिंग लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स. मतलब क्या है हाई स्टेक्स का मतलब क्या है, हाई इंटरेस्ट. सर ये लैंग्वेज समझना बहुत मुश्किल होगा वरना कंफ्यूज हो जाओगे सर. 10 में से एक बार, 9 बार नहीं, 10 में से एक बार, कभी कभी मुझे भी ऊपर नीचे हो जाता है एक लाइन, लेकिन दोबारा पढ़ने से ठीक हो जाएगा. बट यू हैव टू बी फोकस्ड इनफ. ये बात इसलिए बता रहा हूं मैं, तुम्हें बतानी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फोकस कितना जरूरी है. ठीक है सर. तो बोला कम्युनिटी का स्टेक क्या है, मतलब इंटरेस्ट क्या है, लेकिन पावर क्या है, लेस. तो कॉर्पोरेशन कहां रखेगी इसको कहां रखेगी, लो पावर हाई इंट. बहुत आसान है, लो पावर हाई इंट. चलो आओ अब देखो, 2 क्वेश्चन और हैं, सुनते हैं जरा ध्यान से. 5th and 6th. इको ग्रीन, a company specializing in sustainable home products. Sustainable क्या, home products, has decided to enter the energy sector. Has decided to enter the क्या, energy sector by developing and marketing solar panels and home energy storage solutions. ठीक है सर. This new direction involves creating completely new product line that extends beyond their traditional home goods. अभी क्या है, नया प्रोडक्ट लाइन बनाएगा, होम गुड्स के बाहर चला गया, सोलर पैनल बनाएगा सर. ठीक है, डन. Thereby entering in an industry with their current brand वही है, लेकिन प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल क्या है, नया, बिल्कुल नया, जिसका एग्जिस्टिंग बिजनेस से कुछ लेना देना नहीं. ब्रांड सेम है बट प्रोडक्ट लाइन बिल्कुल नया है, which has nothing to do with the क्या, एग्जिस्टिंग बिजनेस. तो क्या बोलेंगे इसे, डाइवर्सिफिकेशन. क्या बोलेंगे सर, डाइवर्सिफिकेशन. सेम ही फील्ड में नया प्रोडक्ट बनाता तो क्या बोलता, प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नई मार्केट में सेम प्रोडक्ट बेचता तो मार्केट डेवलपमेंट. सेम प्रोडक्ट सेम मार्केट, एफर्ट बढ़ा देता तो मार्केट. लेकिन नया प्रोडक्ट विच इज नथिंग टू डू विद द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज डाइवर्सिफिकेशन. पढ़ लो एक बार जल्दी से, समझ आ रहा है. चलो लास्ट क्वेश्चन देखते क्या लिखा है. सर लिखा है अल्फा कॉर्प इज अंडरगोइंग. अल्फा कॉर्प इज क्या, अंडरगोइंग a shift to foster a culture that encourages innovative thinking and team collaboration. सर जी अल्फा कॉर्प इज अंडरगोइंग टू शिफ्ट और फॉस्टर कल्चर, मतलब एक ऐसा कल्चर डेवलप करना चाहता है जो इनोवेटिव थिंकिंग और टीम कोलैबोरेशन को क्या करे, प्रमोट करे. To achieve this, a company is focusing on how leaders interact with their teams and set examples for behavior, aiming to align leadership practices with desired cultural outcomes. What aspect of Alpha Corporation is being adjusted to foster a क्या, culture, foster a culture of innovation and collaboration. सर किस चीज को एडजस्ट करना है हमने, किस चीज को एडजस्ट करना है ताकि हम इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन ला सके. सर क्या हम टीम चेंज कर रहे हैं, टीम की स्किल्स को चेंज कर रहे हैं, टीम के स्टाइल को चेंज कर रहे हैं. आंसर इज क्या, स्टाइल. फिर पढ़ो क्वेश्चन एंड आंसर इज स्टाइल. जल्दी करो भाई फटाफट से. कैसे इंटरैक्ट करते हैं, तरीका,
तरीका, तरीका बोले तो स्टाइल, ठीक है भाई, स्टाइल ऑफ इंटरैक्शन, पक्का सर? चलो ठीक है, डन. नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस चैप्टर वाइज. चैप्टर 1, as you all know, introduction to strategic management. सर जी, introduction to strategic management का अभी क्वेश्चन नंबर 1 देखने का समय आ गया, which is हमारा ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 7. पहले 6 क्वेश्चंस हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर लिए. अभी इट्स टाइम टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 जो कि हमारा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को शुरू कर रहा है. आइए शुरू करते हैं सर. XYZ Enterprises operates in various sectors, ठीक है सर, including renewable energy solutions sir. Renewable energy solutions like क्या? सोलर पैनल्स बनाना, हाइड्रा एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सब बनाना है ना. उसके अलावा ऑर्गेनिक स्किन केयर भी बनाता था. तो रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस देता था और साथ में क्या करता था सर? सर ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाता था सर. इको फ्रेंडली पैकेजिंग. इको फ्रेंडली पैकेजिंग का मतलब ऐसी पैकेजिंग जिसके लिए पेड़ काटने की जरूरत ना पड़े या फिर रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स के थ्रू वो काम करता था. एंड स्मार्ट होम टेक्नोलॉजीज, मतलब ये सब वेंचर्स वो एग्जीक्यूट करता था. कौन? XYZ एंटरप्राइजेस. द ऑर्गेनाइजेशन इज करंटली इन द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग अ क्या? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहता है सर? सर XYZ एंटरप्राइज जो कि एक कॉन्ग्लोमरेट है, अलग अलग सेक्टर में ऑपरेट करता है, तो XYZ एंटरप्राइजेस क्या करना चाहता है? एक सीईओ को अपॉइंट करना चाहता है, ठीक है ना भाई, सीईओ. अब आपसे पूछना चाहता है, बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप लोगों से पूछना चाहता है, और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीए इंटर, इन दिस सिनेरियो इमेजिन योरसेल्फ एज द HR कंसल्टेंट. आप अपने आप को क्या मानिए? HR कंसल्टेंट, जो कि क्या करेगा? रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है सर. For XYZ enterprises, identify the strategic level that encompasses this role within the क्या? XYZ enterprises की CEO अगर आएगा भी तो कौन से लेवल से बिलोंग करेगा? तो गेम क्या है? कॉर्पोरेट लेवल. कौन सा लेवल सर? कॉर्पोरेट लेवल से बिलोंग करेगा. पहला आंसर तो हमें मिल गया. प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द की ड्यूटीज. सर की ड्यूटीज क्या होती है सीईओ की? कॉर्पोरेट लेवल मैनेजर की ड्यूटी क्या होती है? सीईओ की ड्यूटी क्या होती है सर? सर पहला ड्यूटी होता है कि वो ओवरऑल हमारा विजन और मिशन डेवलप करेगा, स्ट्रैटेजी सही से काम कर रही है नहीं कर रही ये देखेगा, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगा सर ये जो पोर्टफोलियो एनालिसिस होता है इसको एग्जीक्यूट करवाएगा सर. तो ये उसकी ड्यूटीज होती है. ये डायरेक्ट क्वेश्चन स्टडी मटेरियल में भी दिया हुआ है कि सीईओ की ड्यूटीज क्या होती है सर. तो मैं हमेशा जो स्टूडेंट्स को बोलता हूं ना कि सर चैप्टर करने के बाद स्टडी के बैक क्वेश्चन जरूर करने चाहिए, 200% करने चाहिए. दिस इज नॉट रॉन्ग एट ऑल. नोट्स या स्टडी जहां से भी आप पढ़ रहे हैं, लेकिन स्टडी के बैक क्वेश्चंस और स्कैनर 10 इयर्स के क्वेश्चंस करना बहुत जरूरी है. पेपर विल बी अ वेरी सिंपल थिंग फॉर यू गाइस अगर आप इतना कर लेते हैं तो यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ लेते हैं. एक बार आंसर जरूर दिखाऊंगा आपको मैं इसका. क्या आंसर है सर? देखिए सबसे पहले कौन सा लेवल की बात कर रहा है सर? कॉर्पोरेट लेवल की बात कर रहा है. सो फर्स्ट पैराग्राफ में कॉर्पोरेट लेवल की बात की जाएगी और फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या? उसकी की ड्यूटीज जनरली देख लेते हैं एक बार. Oversee the development of strategies for the whole organization. So he will supervise the strategies for the whole of the organization. ठीक है सर. दूसरा डिफाइन करेगा क्या? मिशन एंड गोल्स को, दैट इज विजन एंड मिशन को डिफाइन करेगा. आपको पता है विजन फ्यूचर से डील करता है और मिशन प्रेजेंट से. सो ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस स्ट्रैटेजीज, डिफाइन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स सर, मिशन. उसके अलावा डिटरमाइनिंग what businesses it should be in, what business to pursue, overall direction. तो यहां लिख सकते हैं आप will decide the overall direction of the organization. फिर अलग अलग बिजनेसेस में जैसे ये कॉन्ग्लोमरेट है तो एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कौन डिसाइड करेगा सर? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी सी. तो ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रैटेजीज, ओवरसी द डेवलपमेंट ऑफ क्या? स्ट्रैटेजीज, डिफाइनिंग मिशन एंड गोल्स, ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. उसके अलावा ना सिर्फ स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करता है बल्कि क्या? इंप्लीमेंटेशन भी ओवरसी करता है सर. उसके अलावा लीडरशिप टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, इंश्योरिंग दैट द कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज आर कंसिस्टेंट टू ईच अदर. जो कॉर्पोरेट लेवल है और जो बिजनेस लेवल है वो एक दूसरे से क्या है? कोऑर्डिनेशन में है, सो दैट इट विल बेनिफिट द मैक्सिमम स्टेक होल्डर्स, ताकि कोई क्लैश ना हो ऑर्गेनाइजेशन में सर. एंड लास्ट
जब एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखेगा, पोर्टफोलियो एनालिसिस देखेगा, तो डाइवेस्टमेंट भी यही देखेगा कि कौन सा डिसकंटिन्यू करना है और कौन सा आगे बढ़ाना है. सो हियर आर सम ऑफ द ड्यूटीज, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ सीईओ, दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. जनरली रीड कर लेना इसको, एक थॉरो रीडिंग ले लेना और अपना लैंग्वेज में आराम से लिखना. बट सीईओ बिलोंग्स टू द क्या, कॉर्पोरेट लेवल. सो हियर इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7 व्हिच वाज वेरी इजी गाइस. एसएम इजीली आपको 40 नंबर दे सकता है 50 में से. 35 to 40 तो सब ले सकते हैं सर, प्रोवाइडेड यू हैव वर्कड इन द राइट डायरेक्शन एंड रिविजन इज अ मस्ट गाइस, राइट सर. चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों. अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 बाय अ कंपनीज मिशन स्टेट. वाह 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 सर, मिशन क्या होता है? मिशन स्टेप्स, रेगुलर एक्टिविटीज अप्लाइड बाय अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द क्या, विजन. वो जो रेगुलर स्टेप्स और एक्टिविटीज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लगाता है टू अचीव द क्या, टू अचीव द विजन. बिकॉज विजन इज अ क्या, फ्यूचर स्टेटमेंट. विजन क्या होता है सर? फ्यूचर स्टेटमेंट होता है. लेकिन मिशन क्या होता है? रेगुलर स्टेप्स होते हैं जो बिजनेस लगाता है टू अचीव द क्या, विजन. कि वन डे आई आल्सो अचीव माय विजन. तो उस वन डे को अचीव करने के लिए जो आज और रोज काम करते हैं, दैट्स वी कॉल क्या, मिशन. तो मिशन डील्स विद द प्रेजेंट बट विजन डील्स विद द क्या, फ्यूचर. सीधा बोले तो व्हाई वी आर इन एग्जिस्टेंस, हम जिंदा क्यों हैं, रोज रोज काम पे क्यों आ जाते हैं, रोज रोज क्या करते हैं सर, प्रेजेंट बिजनेस कैपेसिटीज क्या है, प्रेजेंट बिजनेस फोकस क्या है, फ्यूचर में बिजनेस का फोकस क्या होगा, फ्यूचर में कस्टमर्स क्या होंगे, सब विजन है. आज क्या बिजनेस कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, हमारा प्रेजेंट बिजनेस का सेगमेंट क्या है, कौन सा कस्टमर फोकस है, हमारी प्रेजेंट कैपेबिलिटीज क्या है, ये सब क्या है, मिशन. तो इट्स नॉट रॉन्ग टू से दैट मिशन डील्स विद द प्रेजेंट whereas विजन डील्स विद द क्या, फ्यूचर. विजन फ्यूचर के साथ डील करता है और मिशन प्रेजेंट के साथ डील करता है. पक्की बात है सर. चलिए देख लेते हैं. आइए सर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर क्या था ये, 8. तो बहुत बेसिक है, लेकिन सर मैंने ये आपको स्टडी में पक्का से कराया था मिशन स्टेटमेंट भी. तो देखिए आरटीपी में 2 ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं जो स्टडी के बैक से हैं, और मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ बार 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 कि स्टडी के बैक के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं. पक्का. अब देखिए ध्यान से, गौर कीजिए क्या लिखा हुआ है सर. सर क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट. अ कंपनीज क्या, मिशन स्टेटमेंट इज टिपिकली फोकस्ड ऑन इट्स प्रेजेंट बिजनेस स्कोप. अभी कौन सी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट इज बेस्ड ऑन, टिपिकली बेस्ड ऑन प्रेजेंट बिजनेस का स्कोप, व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू. सो अ कंपनीज मिशन स्टेटमेंट, अ कंपनीज क्या, मिशन स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन क्या, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप. किस पे बेस्ड है सर, प्रेजेंट बिजनेस स्कोप पे बेस्ड है सर. व्हाट वी आर एंड व्हाट वी डू. ठीक है सर. मिशन स्टेटमेंट ब्रॉडली डिस्क्राइब्स एन ऑर्गेनाइजेशंस प्रेजेंट कैपेबिलिटी. आज हमारी क्या कैपेबिलिटीज है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या हमारा प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, आज का हमारा कस्टमर फोकस क्या है, क्या एक्टिविटीज हैं, व्हाट बिजनेसेस वी मेक अप, दैट इज वी क्या, किन एक्टिविटीज से मिलके हमारा बिजनेस बना हुआ है, हम किस बिजनेस में हैं, क्या करते हैं, हमारा प्रेजेंट कैपेबिलिटी क्या, प्रेजेंट 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 प्रेजेंट, फ्यूचर में कहां पहुंचना है, दैट्स वी कॉल विजन. तो आज के इन स्टेप्स की मदद से हम फ्यूचर में पहुंचेंगे. तो आज के जो हमारे स्टेप्स हैं, व्हाई वी आर इन एग्जिस्टेंस, दैट्स वी कॉल नथिंग बट क्या, मिशन. क्या बोलते हैं उसको, मिशन. सुनिए, मिशन फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन इज सिग्निफिकेंट फॉर द फॉलोइंग रीजंस. तो these are the contents of the mission statement, right sir? So why mission statement is important, उसमें भी यही आएगा, and contents of the mission statement में भी यही. तो contents of the mission statement में भी यही आएगा, and why mission statement is necessary for each and every organization to constitute, to construct, वो भी यही आएगा. दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम. why mission statement is necessary and what are the advantages of mission statement, या फिर what are the contents. एक ही बात है सर. पहला, it ensures unanimity of the क्या, purpose within the क्या, organization. So अभी it ensures unanimity of purpose. Why? क्योंकि एक mission statement, एक ही organization and everyone has to follow the same mission statement, so it ensures the क्या, unanimity of purpose. One direction moving. Sir सारे एक ही direction में move करेंगे, there should be no clash at all. So mission statement ensures क्या, unanimity of the purpose within the organization. दूसरा क्या बोलता है सर, it develops a basis or standard for allocation of resources. सर मुझे मेरा मिशन पता चलेगा, मुझे मेरे डेली स्टेप्स पता चलेंगे, मुझे मेरा रास्ता पता चलेगा, so it provides a standard for allocation of resources. So it ensures unanimity of the purpose, it ensures unanimity of the purpose, it serves as a standard for allocation of, and अलग अलग
ऑर्गेनाइजेशंस का मिशन अलग अलग होता है, बट प्रॉफिट मेकिंग शुड नॉट बी द क्या मिशन, ओनली मिशन प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो सकता है। तो जब भी आप बनाए मिशन स्टेटमेंट, देखिए एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि व्हाट स्टेप्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग मिशन स्टेटमेंट, वो एक अलग है स्टडी का क्वेश्चन, राइट सर, ठीक है। सो प्रॉफिट नहीं देखेगा सर, सोसाइटी का स्टेक होल्डर्स की तरफ ध्यान देना है, प्रेजेंट पे फोकस करना है, ये सारी चीजें, राइट सर। अच्छा, तो वो क्वेश्चन अलग है, ये अलग है, ठीक है सर, जरा ध्यान से सुनिएगा सर। इट डेवलप्स अ बेसिस, इट डेवलप्स अ क्या बेसिस फॉर इनोवेटिंग द यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। देख, मेरा मिशन मुझे पता चलेगा तो लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी कर पाऊंगा, एंड इट प्रोवाइड्स अ मोटिवेशन फॉर द यूज ऑफ क्या रिसोर्सेज, कि मुझे डेली इतना काम करना है, इतना चलना है, इतना घिसना है, तभी मैं विजन पे पहुंचूंगा। तो इट हेल्प्स एंड मोटिवेट्स द ऑर्गेनाइजेशन इन द यूज ऑफ प्रेजेंट रिसोर्सेज, क्योंकि अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे करना क्या है, मुझे फ्यूचर में पहुंचना कहाँ है, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मुझे डेली कितना काम करना है, तो मैं रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा। तो यूनानिमिटी ऑफ पर्पस है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है सर। इट एस्टैब्लिशेस अ जनरल टोन, अभी जनरल टोन वही हो गया क्या, यूनानिमिटी ऑफ पर्पस। दोबारा से करना है तो करिए, वरना नहीं, लेकिन कर सकते क्यों, आईसीआई अलग से पॉइंट दिया तो मुझे क्या दिक्कत है सर। इट एस्टैब्लिशेस अ जनरल टोन और ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट टू सजेस्ट अ क्या बिजनेस लाइक ऑपरेशन, सो इट establishes a general tone to execute business operations, ठीक है sir। It serves as a क्या focal point for those who can identify with the organization's purpose and direction। So it is a focal point, मतलब क्या, it is a point to focus, it is a point to क्या focus, मतलब कि everyone can focus on this direction so that you be able to know the purpose and direction of the क्या organization। कितना point हो गया sir, 4 पॉइंट हो गया, बल्कि 5 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद इट फैसिलिटेट्स ट्रांसलेशन ऑफ क्या ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स इनटू डेली वर्क, रूटीन वर्क। ये गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे क्या है डिस्क्रीट, उसको कॉन्क्रीट में डिवाइड करता है क्या, इनटू डेली वर्क, रूटीन वर्क में डिवाइड करता है, विच इज अ वेरी गुड वन। एंड फाइनली it specifies the organizational purpose and translation of these purpose into goals in such a way ताकि cost, time and performance parameters can be assessed and controlled। So it divides every work into concrete way so that time, efforts, energy, efficiency can all be measured and controlled। So these are the advantages किसका सर ये था हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ क्या मिशन स्टेटमेंट। लेकिन एक क्वेश्चन और आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल ड्राफ्टिंग अ क्या मिशन स्टेटमेंट, व्हाट फैक्ट्स टू बी कंसिडर्ड और टेकन इन माइंड और टेकन केयर ऑफ व्हाइल ड्राफ्टिंग अ क्या मिशन स्टेट। समझ गया, चलिए एक बार डिस्कस करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, आइए देखिए सर। तो चैप्टर 2 है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमें क्या देता है, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स, एंड इट इज वेरी वेरी हार्ड टू कंट्रोल। ऐसा बोला जाता है अबाउट द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज लार्जली अनकंट्रोलेबल, और इंटरनल के बारे में बोला जाता है कि इट इज लार्जली कंट्रोलेबल। आइए देखते हैं सर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात करेंगे सर। मिस्टर अरुण कुमार has built a क्या successful business in the handmade ceramic products। handmade ceramic product मतलब बेसिकली ceramic किसके लिए काम आता है, इज अ मटेरियल, जैसे कि वो पॉट्स बनाने के काम आता है, प्लेट्स बनाने के, क्रॉकरी बनाने के काम आता है, ये सब, राइट सर, ठीक है। तो हैंडमेड सिरामिक प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री इन गुजरात, हिज कंपनी सिरामिक क्राफ्ट इज रीनोन फॉर क्राफ्टिंग क्या डिस्टिंक्ट हाई क्वालिटी सिरामिक होम डेकोर, वही है, पॉट्स है, स्टैचूज है, ये सब कुछ, राइट सर, ठीक है। होम डेकोर आइटम्स बनाते हैं दैट हैव गेन्ड अ स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड इन द क्या मार्केट। Our recent market shifts and rising competition have impacted क्या sales। Seeking professional guidance, Mr. Kumar consults a strategic advisor who recommends an in-depth analysis of the क्या competitive landscape। सर जी, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है तो इसकी वजह से कुमार जी को चिंता हो गई, और सिरामिक क्राफ्ट्स का सेल गिरने की वजह से उनको एक प्रोफेशनल ने बोला कि कुमार जी आप कंपेटिटिव लैंडस्केप कीजिए। तो बताइए कंपेटिटिव लैंडस्केप क्या होता है और कंपेटिटिव लैंडस्केप के स्टेप्स क्या होते हैं। कंपेटिटिव लैंडस्केप इज अ बिजनेस एनालिसिस ऑफ ऑल द कॉम्पिटिटर्स, जिसमें यू आइडेंटिफाई ऑल द competitors, and in-depth study of the competition allows the business to apply a strategy in order to gain the competitive advantage।
तो कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप में आप अपने प्रोडक्ट्स को कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से कंपेयर करते हो, पूरे कॉम्पिटिटर्स को स्टडी करते हो और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप से आप उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस निकालते हो कि वीकनेस क्या है जिसको हम हिट कर सके, सर हमारा प्रोडक्ट उनके प्रोडक्ट से इस तरीके से बेटर है, और उनकी जो स्ट्रेंथ है उसको चोक करना है। चोक मतलब तो क्या हुआ, कार की बॉडी हैवी है तो क्या हुआ सर, मेंटेनेंस भी तो ज्यादा है, सर्विस चार्जेस भी तो ज्यादा हैं सर, एवरेज भी तो कम है। हमारी कार हल्की हुई तो क्या हुआ सर, सिक्योरिटी कम हुई तो क्या हुआ, वन टाइम पेमेंट है सर, 5 साल तक गाड़ी कभी गैराज में नहीं जाएगी सर, स्पेयर पार्ट बहुत सस्ते हैं सर, माइलेज बहुत ज्यादा है सर। दैट्स वी कॉल कंपेटिटिव लैंडस्केप। और कंपेटिटिव लैंडस्केप में सर 5 स्टेप्स होते हैं। आइडेंटिफाई द कॉम्पिटिटर, अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटर्स, अंडरस्टैंड देयर क्या स्ट्रेंथ, अंडरस्टैंड देयर वीकनेस, एंड देन लास्ट में क्या बोलता है सर, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। तो पहले सारे कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करो, अंडरस्टैंड करो, स्ट्रेंथ पढ़ो, वीकनेस पढ़ो, पुट ऑल द इंफॉर्मेशन टुगेदर। पक्की बात, सही है सर? चलिए, मुझे नहीं लगता देखने की जरूरत है, फिर भी आप रिवाइज कर लीजिएगा, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लीजिएगा। देखिए, according to Michael Porter, what are the 5 competitive forces that exist within the भैया माइकल पॉटर ने 5 competitive forces बताए थे, बहुत ही ज्यादा आसान है सर, बहुत ही ज्यादा आसान है सर। क्या? थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, और एक और है, एक और है, टोटल मिला के कितने हैं सर? 5 है। जरा देखो एक बार, ये देखिए, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट्स, ये देखिए सर, है ना, ये हमने सब्स्टिट्यूट्स वाला पहले ही बोल दिया। क्या बोला सर? न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर्स, बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स, एंड फाइनली क्या है? rivalry amongst the current players, that is intensity of the competition in the market। और ये 5 फोर्सेस हमें क्या बताती हैं, आपको पता है? ये 5 फोर्सेस जो माइकल पॉटर ने बताया, इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे? what are the forces that derives, that provides the attractiveness of the industry, whether you should establish your business in that industry or not। कि आप अपना बिजनेस उस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश करें या ना करें, ये फैक्टर्स आपकी मदद करेंगे। ये फैक्टर्स विल गाइड यू वेदर यू शुड एस्टैब्लिश योर बिजनेस इन दैट इंडस्ट्री और नॉट। उस इंडस्ट्री के अंदर आप अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करें या नहीं करें, दीज फैक्टर्स विल गाइड यू, दीज फैक्टर्स विल गाइड यू। ये फैक्टर्स आपको क्या करेंगे जनाब? गाइड करेंगे। और ये लगाने चाहिए अक्सर बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, और इसको हम कंपेटिटिव एनालिसिस भी बोलते हैं। तो कंपेटिटिव एनालिसिस भी बोल सकते हैं, अट्रैक्टिवनेस ऑफ इंडस्ट्री जानने का तरीका भी बोल सकते हैं। एंड दीज कंपेटिटिव फोर्सेस हैव टू बी एनालाइज्ड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द क्या? बिजनेस। तो थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, थ्रेट्स ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। अगर न्यू एंट्रेंट्स का थ्रेट ज्यादा है तो मार्केट लेस अट्रैक्टिव है, थ्रेट फ्रॉम सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट ज्यादा है तो मार्केट लेस अट्रैक्टिव है भैया। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर ज्यादा है तो मार्केट लेस अट्रैक्टिव है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सेलर्स, दैट इज क्या? सप्लायर्स अगर ज्यादा है तो मार्केट लेस अट्रैक्टिव है। एंड कंपटीशन, वो जो कंपेटिटिव फोर्सेस होते हैं, अगर उसका इंटेंसिटी ज्यादा है तो मार्केट लेस अट्रैक्टिव। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। सो हियर वी आर, दैट कंप्लीट्स अवर चैप्टर नंबर 2, क्या? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड चैप्टर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट। आ जाइए मेरे भाई, सुन लेते ध्यान से। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरनमेंट, आइए आइए दोस्तों, देखते क्या लिखा है। आइए, एबीसी कॉर्पोरेशन, leading manufacturer of consumer electronics, is considering launching of a new line of smart home devices। very good, smart home devices launch करना चाहता है। as a strategic, smart home devices क्या होते हैं? कुछ भी हो सकता है ना सर। सर वो एक छोटा इलेक्ट्रिक गीजर हो सकता है जो टैप पे लग जाए, एक स्मार्ट प्रोजेक्टर हो सकता है सर इलेक्ट्रिक मॉस्किटो किल हो सकता है सर, कुछ भी स्मार्ट इक्विपमेंट्स हो सकते हैं घर के काम आने वाले सर। एक झाड़ू हो सकता है सर, एक एआई बेस्ड क्लीनर हो सकता है सर, जिसको कमांड दो कचरा उठा लेगा, हाँ एलेक्सा, कुछ भी हो सकता है भाई, राइट ना सर। तो बेसिकली यहां पे बोला गया है सर, एज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजर कंडक्ट अ स्वॉट एनालिसिस फॉर एबीसी कॉर्पोरेशन। सर एबीसी कॉर्पोरेशन क्या लाना चाहता है सर? स्मार्ट होम डिवाइसेस लाना चाहता है। तो स्वॉट एनालिसिस करो टू एक्सेस फीजिबिलिटी एंड पोटेंशियल सक्सेस इन दिस वेंचर। सर
सर स्वॉट का मतलब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों को एनालाइज करो, तो स्वॉट एनालिसिस करो। ऐसा क्वेश्चन आपको सीखना बहुत जरूरी है। मैं बोलूंगा सर दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। स्वॉट एनालिसिस नहीं है इसमें इसमें आपका क्रिएटिविटी यूज होगा सर। इन क्वेश्चंस के बारे में अक्सर स्टूडेंट पता है क्या बोलते हैं, सर बाहर से आया था। अभी बाहर से कुछ नहीं होता, दिस विल यूज योर क्रिएटिविटी। जो 12th क्लास तक तुमने इंग्लिश किया है ना, वो ही है। तो मेरी बात समझो, इसको सीखना बहुत जरूरी है। इसकी ट्रिक सीखो, ध्यान से देखो कि कैसा लिखा हुआ आंसर ये। तो फीजिबिलिटी ऑफ द पोटेंशियल न्यू प्रोजेक्ट के बारे में जानना है, इसका स्वॉट एनालिसिस करो। स्वॉट बोले तो स्ट्रेंथ बताओ, इसका क्या स्ट्रेंथ क्या वीकनेस। स्ट्रेंथ और वीकनेस हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट से आता है, एंड अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स कहां से आता है, एक्सटर्नल। कंसिडर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट वुड इंपैक्ट ऑन द सक्सेस ऑफ द न्यू प्रोडक्ट लाइन। आपको क्या करना है सर, इंटरनल और एक्सटर्नल वो फैक्टर्स बताने जो इसको क्या करेगा, इंपैक्ट, या तो पॉजिटिव वे में या फिर नेगेटिव वे। तो स्ट्रेंथ क्या हो सकता है आपका इंटरनली, वीकनेस क्या हो सकता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, जो कुछ भी पूछेगा यही लिखना पड़ेगा कि आप बताओ कि इस बिजनेस के लिए आपका स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, वीकनेस क्या हो सकता है, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है, और थ्रेट क्या हो सकता है। बनाना क्या चाहते हो, स्मार्ट होम अप्लायंसेस, राइट। आइए पढ़ते हैं। वेरी वेल डन क्वेश्चन, और आप लोगों को इसका एग्जीक्यूशन भी वेरी वेल डन ही करना है। बहुत बढ़िया से इसको लिखना है सर, और ये सीखोगे तो आरटीपी का फायदा तो मिलेगा ना एटलीस्ट सर। चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए। आइए इस आंसर को सीखते हैं बढ़िया से। क्वेश्चन 11, इसका आंसर देखिए, स्ट्रेंथ वीकनेस, और किस फील्ड में बात कर रहा है ये, न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस वेंचर। स्ट्रेंथ क्या हो सकता है इसका, सर एक एबीसी कॉर्पोरेशन है। एबीसी कॉर्पोरेशन का इंटरनल एनवायरनमेंट होता क्या है, वैसे इंटरनल एनवायरनमेंट होता है हमारा कल्चर, ब्रांड नेम, हमारी वैल्यूज, हमारे प्रिंसिपल्स, ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ द कंज्यूमर्स, ये सब हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट होता है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट में हमारे लिए फायदा क्या हो सकता है, हमारा ब्रांड नेम, हमारी गुडविल, हमारे रिसोर्सेज, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा नेटवर्किंग, सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये सब हमारे लिए क्या हो सकता है, स्ट्रेंथ। ठीक है ना भाई। तो देखो क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रेप्यूटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये हमारा क्या हो सकता है सर ये हो सकता है स्ट्रेंथ। टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज स्ट्रेंथ हो सकता है, तो मतलब हमारा नाम, सेलिंग चैनल, हमारा टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, ये सब स्ट्रेंथ हो सकता है। एक बार पढ़िए, एंड मुझे उम्मीद है कि अब इसके बाद ये भूलने वाला नहीं है, लॉजिकली भी और थ्योरेटिकली रिटेंशन से भी। जल्दी कीजिए, एक बार स्ट्रेंथ देख लीजिए, 30 सेकेंड है आपके पास, गो फॉर इट जल्दी से। आप लोग भी जो फेस टू फेस बैठे हैं, एक बार स्ट्रेंथ देख लीजिए फटाफट से। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, राइट सर। अच्छा आगे देखते हैं, अपॉर्चुनिटीज में क्या है सर अपॉर्चुनिटीज तो ठीक है, पहले एक बार वीकनेस देख लेते हैं इंटरनल से ही। स्ट्रेंथ और वीकनेस एक साथ देखते हैं, तो पहले वीकनेस देख लीजिए एक बार। लिमिटेड एक्सपीरियंस इन स्मार्ट फोन डिवाइसेस या स्मार्ट होम डिवाइसेस मार्केट सर, क्योंकि नया वेंचर है और हो सकता है आपका ब्रांड नेम अच्छा हो, लेकिन अभी इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कम है। हालांकि फिर भी ब्रांड नेम का फायदा तो मिलेगा ही, लेकिन वीकनेस क्या हो सकता है, लेस और नो एक्सपीरियंस इन स्मार्ट होम डिवाइसेस। दूसरा, मे रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट। ओ हो यस 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 यस। पोटेंशियल चैलेंजेस इन इंटीग्रेटिंग न्यू प्रोडक्ट लाइन विद द क्या, एग्जिस्टिंग ऑफरिंग सर, क्योंकि टाइम डिवाइड हो जाएगा, प्रेजेंट के साथ साथ नया बिजनेस को मैनेज करने में दिक्कत आ सकती है सर। तो एक्सपीरियंस कम हो सकता है, नए रिसोर्सेज जिससे डेट बढ़ सकता है, एंड डिफिकल्टी इन मैनेजिंग द न्यू प्रोडक्ट लाइन, और लैक ऑफ एस्टैब्लिश्ड कस्टमर बेस फॉर न्यू स्मार्ट होम डिवाइसेस। पक्का। सो ऑन वन हैंड मेरे पास इंटरनली कुछ स्ट्रेंथ है, ऑन द अदर हैंड मेरे पास कुछ वीकनेस हो सकता है। तो ये चीज मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है, ये चीज मेरा वीकनेस। मेरा टेक्नोलॉजी अच्छा है, मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अच्छा है, मेरा नाम अच्छा है, ये सब मेरा स्ट्रेंथ हो सकता है। मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे को पैसा ज्यादा लगेगा, डिफिकल्टी इन मैनेजमेंट होगा, ये सब मेरा वीकनेस है। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो मेरे हाथ में ही नहीं होता, वो कहां से आता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आता है सर। तो भी देख लेते हैं सर, अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है सर, ग्रोइंग मार्केट, आजकल ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है सर। बाइंग पावर इज मोर, अवेयरनेस इज मोर, पीपल आर क्या सर, पीपल आर ऑक्यूपाइड, दे नीड टू सेव देयर टाइम सर, दे कैन अफोर्ड लग्जरी, ये सब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है। थ्रेट क्या हो सकता है सर, थ्रेट हो सकता है, अवेयरनेस कैन ऑल्सो बी अ क्या, थ्रेट। People are shifting to क्या, normal ways of living, this can be a क्या, threat. Government policies, licensing, this can be a क्या, threat. बिल्कुल थ्रेट हो सकता है सर। और अगर परचेजिंग पावर कम हो गई तो ये भी थ्रेट हो सकता है। अभी देखो तो ग्रोइंग मार्केट है, पॉसिबिलिटी ऑफ पार्टनरिंग विद क्या, एग्जिस्टिंग स्मार्ट
होम प्लेटफॉर्म डिवाइसेस या फिर डिवाइसेस प्लेटफॉर्म। इसका मतलब क्या है सर? सर इफ यू कैन एसोसिएट विद द क्या, अ बिग प्लेयर हु इज एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, तो उस केस में क्या है सर? आपके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकता है सर, फायदा हो सकता है, उसका ब्रांड वैल्यू का फायदा मिल जाएगा आपको। पोटेंशियल टू लीवरेज ब्रांड लॉयल्टी फ्रॉम एग्जिस्टिंग कस्टमर, इफ यू हैव द पोटेंशियल टू यूज योर एग्जिस्टिंग ब्रांड टुवर्ड्स द कस्टमर्स, तो ठीक है, आपका सेल्स बढ़ जाएगा। एबिलिटी टू डिफरेंशिएट थ्रू क्या, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, फीचर डिजाइन है, ये सब इंटरनल में भी आता है। मैं आपको एक्सटर्नल में बता रहा था क्या क्या अपॉर्चुनिटी हो सकता है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बाइंग पावर अपॉर्चुनिटी हो सकता है सर, यू कैन यूज योर क्या एंड कैश योर ब्रांड नेम, ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ग्रोइंग मार्केट ये हो सकता है, अवेयरनेस हो सकता है। व्हाट इज थ्रेट? Huge competition already existing in the market, this can be a क्या threat। licensing required है ना, more of the approvals required, ठीक है सर, competition is increasing, ये सब क्या हो सकता है सर? threat। तो rapid technological advancement जिसकी वजह से सब कुछ क्या हो सकता है सर? सर सब कुछ obsolete जल्दी से हो सकता है सर। potential for cyber security threats in connected devices, इन devices के through security threats आते रहते हैं, तो ये सब these can be a क्या threat। so अंडरस्टैंड, दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन था, लेकिन स्टूडेंट्स को अक्सर ये क्या करता है? परेशान करता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है सर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और सुनिए ध्यान से क्या लिखा हुआ सर। सर अगला क्वेश्चन की बात करेगा, क्वेश्चन नंबर 12। चैनल्स क्या होते हैं सर? चैनल्स, सर चैनल्स जिसके थ्रू हम प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं, बेचते हैं या सर्विस करते हैं। और इसके लिए एक निमोनिक याद करेंगे, सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विस, एसपीएस। 3 चैनल्स होते हैं सर। तो पहले चैनल्स को डिवाइड करेंगे और डिफाइन करने के बाद 3 तरीके का चैनल्स को फिर आगे फर्दर हम डिफाइन करेंगे, दैट्स वी कॉल एसपीएस, सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल। सेल्स चैनल, प्रोडक्ट चैनल एंड सर्विस चैनल। सर जल्दी से देखते हैं सर एक बार फटाफट से सर, आइए क्वेश्चन नंबर 12 आइए सुन लीजिए सर। देखिए channels represent the distribution system, represent the क्या, distribution system through which organization distributes their products or provides services to customers। सर जी channels क्या होता है? distribution system होता है जिसके थ्रू goods और services reaches to customers, ठीक है सर। वो रूट जिसके थ्रू, वो रास्ता जिसके थ्रू सेलर से बायर तक गुड्स पहुंचते हैं, मैन्युफैक्चरर टू बायर गुड्स पहुंचते हैं, दैट्स वी कॉल चैनल। दे प्ले अ वाइटल रोल इन रीचिंग टारगेट मार्केट्स, मैक्सिमाइजिंग सेल्स। अगर चैनल्स अच्छे हैं, इजीली एक्सेसिबल है, तो ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा, मार्केट में आपका नाम भी बढ़ेगा। सो इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग क्या, कंपेटिटिव एडवांटेज। इट हेल्प्स इन एस्टैब्लिशिंग व्हाट, कंपेटिटिव एडवांटेज। बहुत बढ़िया सर जी। आइए अब देखिए एक बार फटाफट से, फर्स्ट पैराग्राफ करने के बाद टिपिकली कितने चैनल्स होते हैं? 3। तो फर्स्ट चैनल होता क्या, उसका यूजेस क्या है सर? सर सेल्स बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा सर, कस्टमर को रीच बढ़ेगा सर आप कंपटीशन को बीट कर पाएंगे अगर आपके पास एक्सेसिव अच्छा क्या है, चैनल है सर। अब देखिए सर, चैनल 3 तरीके का होता है, एसपीएस बोले तो क्या, सेल्स, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब 3 चैनल्स के बारे में बताता हूं ध्यान से। सेल्स चैनल, दीज आर द इंटरमीडियरीज। देखो एक मैन्युफैक्चरर है, दूसरा कंज्यूमर है। क्या है सर? कंज्यूमर। सो मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए बहुत सारी इंटरमीडियरीज लाइक होलसेलर, रिटेलर सर, ये सब काम आते हैं, एजेंट्स, ये सब काम आते हैं। जो ये वो सब इंटरमीडियरीज हैं जो किसके बीच में इन्वॉल्व है, मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर के, जिसके थ्रू मैन्युफैक्चरर गुड्स कंज्यूमर तक पहुंचाता है। तो फर्स्ट चैनल इज द सेल्स चैनल, एंड सेल्स चैनल्स कैन बी डिफाइंड एज द इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व्ड इन सेलिंग द क्या, प्रोडक्ट। Intermediaries involved in selling the product through each channel, through क्या, each channel and ultimately to the क्या, end user। सिंपल है ना यार, कि ये वो इंटरमीडियरीज हैं जो कि इन्वॉल्व इन सेलिंग द प्रोडक्ट दैट अल्टीमेटली रीचेस टू द एंड यूजर, ठीक है सर। अभी ये रिटेलर्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिस भी चैनल के थ्रू आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचता है, दैट्स वी कॉल सेल्स चैनल। अगला है प्रोडक्ट चैनल। सर ये वो इंटरमीडियरीज है मार्केट के जो फिजिकली हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को, लाइक क्या, कुरियर सर्विसेज। सर ये वो लोग हैं
जो प्रोडक्ट को हैंडल करते हैं, जब तक वो पहुंचता नहीं, जब तक वो ट्रांजिट में रहता है, तब तक उसको क्या करते हैं, हैंडल करते हैं फिजिकली. वेयर हाउसिंग एंड कुरियर सर्विसेज, दैट्स वी कॉल प्रोडक्ट चैनल. द प्रोडक्ट चैनल फोकसेस ऑन द सीरीज ऑफ इंटरमीडिएरीज हु, ये स्ट्रेस वर्ड है, फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर. जो फिजिकली हैंडल करते हैं प्रोडक्ट को ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू एंड यूजर, दैट्स वी कॉल द प्रोडक्ट चैनल. तो पहला हो गया सेल्स चैनल, दूसरा हो गया प्रोडक्ट चैनल, तीसरा आएगा सर्विस चैनल. तीसरा क्या आएगा सर, तीसरा आएगा हमारे पास सर्विस चैनल. आ जाइए जरा ध्यान से देख लेते हैं सर. द सर्विस चैनल, व्हाट डू यू मीन बाय दिस सर्विस चैनल सर? द सर्विस चैनल रेफर्स टू द क्या, entities that provide necessary services to support the product. The service channel refers to the क्या, entities that provide necessary service to support the product. That is after sales services देते हैं ताकि sales बढ़ जाए, customer support बढ़ जाए और brand loyalty बढ़ जाए. तो कितने चैनल है सर? 3 चैनल्स होते हैं हमारे पास. पहला सेल्स, दूसरा प्रोडक्ट और तीसरा सर्विस. समझ गया सर? पक्का से मजेदार. आओ फिर समझ गया तो आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ. होप यू आर एंजॉइंग दिस आरटीपी डिस्कशन और आपको बहुत डिटेल में हर क्वेश्चन और उसका आंसर समझ में आ रहा है सर. ठीक है, रिवीजन के लिए बहुत बढ़िया है सर. आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन लेट्स मूव टू द चैप्टर नंबर 4 स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. इसके बाद एक ही चैप्टर रह जाएगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन इंप्लीमेंटेशन या स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड कंट्रोल. राइट, चलिए देखते हैं स्ट्रैटेजिक चॉइसेस. इनोवाटेक, अ टेक्नोलॉजी कंपनी विद अ रेंज ऑफ क्या, बिजनेस यूनिट्स, इज असेसिंग इट्स इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. ऑब्वियसली ठीक है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहा है, मतलब इतना सारा बिजनेस कर रहा है फिर भी क्या ढूंढ रहा है, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी. खूब पैसा है लगता है. हाँ, टू एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली. ओके ठीक है, ताकि रिसोर्सेज का बंटवारा अच्छे से हो सके सब. इनोवाटेक यूजेस अ मैट्रिक्स दैट इवैल्यूएट्स ईच बिजनेस यूनिट बेस्ड ऑन 2 फैक्टर्स. क्या, इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस का स्ट्रेंथ. सर इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस का स्ट्रेंथ तो जीई मैट्रिक्स करता था सर. सर जीई मैट्रिक्स जनरल इलेक्ट्रिकल्स ने दिया था. जीई मैट्रिक्स जिसे हम क्या बोलते थे सर, 9 सेल मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स. यस, ऐसा ही था, ऐसा ही था या 5x4 था, क्या था बताओ एक बार. हाँ सर, इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस और बिजनेस का क्या, स्ट्रेंथ. बोलो जल्दी से बताओ कौन सा मैट्रिक्स है सर ये? सर ये हमारा जीई मैट्रिक्स है. आइए एक बार आंसर देखते हैं फटाफट से, आप लोगों के लिए मैं आंसर दिखाता हूं जल्दी से. ये देखिए सर, जीई मैट्रिक्स, जीई मैट्रिक्स में 3 स्ट्रैटेजी आती थी और सर इसको 3x3 बोलते थे, 9 सेल मैट्रिक्स बोलते थे. मैं आपसे पूछा लेकिन आपने बताया नहीं मुझे. 9 सेल मैट्रिक्स, राइट सर, 3x3 मैट्रिक्स बोलते थे, जिसमें क्या था, इन्वेस्ट, होल्ड या डाइवेस्ट, ग्रीन, येलो एंड रेड. ठीक है कोई बात नहीं, क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लीजिए एक बार जल्दी से. सर वो 4x5 क्या होता है सर? सर वो एडीएल होता है सर, एडीएल, आर्थर दी लिटिल. कोई बात नहीं सर, आ जाइए आ जाइए, ध्यान से सुनिए. आपकी गलतियां आज माफ है, बिकॉज इट्स माय ड्यूटी टू गेट इट डन. आइए सर, फॉर एग्जाम्पल एआई सॉल्यूशन डिवीजन पोजिशन अ हाईली अट्रैक्टिव इंडस्ट्री विद अ स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव एज रिसीव्स अ गो हेड फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट. इन कॉन्ट्रास्ट इट्स लेगेसी सॉफ्टवेयर डिवीजन ऑपरेटिंग in a less attractive industry with a weaker position receives a be careful rating suggesting limited investment. Identify and explain which analytical tool Innovatech is using for its क्या, इवैल्यूएशन. मतलब वो बोल रहा है कि सर कि मतलब उसको गो मिल गया. किसको सर? एआई को गो मिल गया सर. वो एआई को क्या गो मिल गया सर. इन द कॉन्ट्रास्ट सॉफ्टवेयर डिवीजन ऑपरेटिंग इन लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री विद अ वीकर पोजीशन, उसको बोला केयरफुल हो जा. तो बोला, एक को गो बोला, एक को बोला केयरफुल हो जा और तीसरे को क्या बोलेगा, डाइवर्स, बंद करके निकल जा. तो क्या होता है ना, ग्रीन होता है, येलो होता है और क्या होता है, रेड होता है. बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर. आइए देखते हैं, पढ़ते हैं इसका आंसर, जल्दी देखिए सर. हाँ इसमें ग्रीन और दैट इज क्या बेसिकली सर. हाँ ठीक है, आइए देखिए देखिए ध्यान से सुनिए दोस्तों. बोलता है इनोवाटेक इज यूजिंग अ क्या, जीई मैट्रिक्स, a strategic tool designed to access the resource allocation needs of different business unit based on 2 factors. Sir, it's a portfolio analysis method which helps the business in allocation of resources amongst various
वेंचर्स। दो फैक्टर्स के बेसिस पे काम करता है और डिसाइड करने में मदद करेगा वेदर यू शुड कंटिन्यू और नॉट, एंड इफ यू कैन कंटिन्यू और इफ यू विल कंटिन्यू, हाउ मच रिसोर्सेज यू विल पुट इन और चिप इन अ पर्टिकुलर वेंचर। ठीक है सर, तो दो फैक्टर्स जिसकी वजह से ये पूरा मैट्रिक्स काम करता है वो है इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस यूनिट स्ट्रेंथ। इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस, इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है कि नहीं और आपके बिजनेस में स्ट्रेंथ बचा है कि नहीं, तो इट विल वर्क ऑन टू फैक्टर्स, क्या, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द इंडस्ट्री एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस। दिस मैट्रिक्स इज द 9-cell grid that helps the companies in prioritize investment by grow, hold, अभी इन्वेस्ट करो, होल्ड मतलब जितना है उतना, येलो लाइट एंड हार्वेस्ट, निकल जाओ, डिपेंडिंग ऑन देयर पोजीशंस विद इन द क्या मैट्रिक्स। जैसे एआई सॉल्यूशंस मिला तो एआई सॉल्यूशंस किस में आएगा, ग्रो में आएगा, एंड लेस अट्रैक्टिव है, वीकर है, तो ये किस में आएगा सर, या तो आप हार्वेस्ट में डाल सकते हैं या फिर होल्ड में डाल सकते हैं। और अगर वीकर सेक्शन है, लेस अट्रैक्टिव इंडस्ट्री और फ्यूचर का भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिख रहा, तो मैं बोलूंगा डाइवेस्ट, लेकिन अगर फ्यूचर में कुछ स्कोप है तो अभी होल्ड कर लो, अभी होल्ड कर लो, लेट द सिचुएशन बी बेटर, मार्केट बेटर होगी तो रिवाइव कर जाएंगे। समझ में आया ऐसा? तो जो बेसिकली जो बोल रहा है गो सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग है, ग्रीन लाइट फॉर गो, ग्रो कर लो सर, तो ग्रीन में आएगा। सर येलो और रेड में आ सकता है क्या सर, दैट इज होल्ड, और डाइवेस्ट में आ सकता है वीक बिजनेस, वो आप डिसाइड कीजिए सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं सर क्वेश्चन नंबर 14 आइए, देखिए भाई साहब, What do you understand by strategic alliance? Discuss its advantage. वाह वाह वाह, strategic alliance क्या होता है, शॉर्ट टर्म मर्जर जिसे हम बोलते हैं सर कंप्लीट नहीं होता है सर, कंप्लीट नहीं होता है जिसमें एग्जिस्टिंग बिजनेस यूनिट्स का आइडेंटिटी भी चल रहा होता है, एंड एक नया शॉर्ट टर्म वेंचर शुरू करते हैं कि हम अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स, कॉमन ऑब्जेक्टिव से मिलके पूरा कर लेंगे, अकेले अकेले would have not been possible. So two or more organization join hands to achieve their common objectives which would otherwise not be possible. Like मैंने एग्जांपल दिया था, माउंटेन ड्यू और GoPro मिलके क्या कराता है सर इवेंट्स कराता है माउंटेन्स पे, हिल स्टेशंस पे सर, बंजी जंपिंग एंड ऑल, ताकि दोनों के नाम का क्या हो जाए, प्रमोशन। GoPro इज कैमरा, माउंटेन ड्यू डर के आगे जीत है, दोनों मिलके अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर रहे हैं इन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड खर्चा, राइट सर। तो उसका एडवांटेज क्या है, और स्ट्रैटेजिक अलायंस का कुछ डिसएडवांटेज भी होता है जो कि पूछा जा सकता है। एडवांटेजेस तो बहुत सिंपल है जो आपको पता चला, शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज हो सकता है, कॉस्ट हो सकता है, रिस्क हो सकता है, अचीवमेंट इन बेटर टाइम। डिसएडवांटेज होता है शेयरिंग ऑफ सीक्रेट्स एंड शेयरिंग ऑफ नॉलेज। कई बार सर आपका नॉलेज, आपका सीक्रेट आपके ज्वाइंट वेंचरर को पता चल जाता है तो वो आपके लिए कॉम्पिटिटर या थ्रेट बन सकता है। चलो अगला देखते हैं सर, Ecotech, a company specializing in sustainable technology solutions, is facing challenges due to क्या, shifts in environment regulations and market preferences. Ecotech है एक कंपनी जो कि सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन बनाती है, फिर से अभी एनवायरमेंट का रेगुलेशंस बदल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशन, सरकार की पॉलिसी, तो उसकी वजह से उसको प्रॉब्लम आती रहती है, और लोगों का प्रेफरेंसेस और डिमांड शिफ्ट होती रहती है प्रोडक्ट से, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती रहती है सर। टू मैनेज दीज अनसर्टेनिटीज they regularly review and update their क्या, business assumptions and strategic plans based on changing regulatory environment and customer trend. तो जो जो external environment में change हो रहा है उसकी वजह से वो अपना strategy को क्या कर रहा है, change कर रहा है। This proactive approach helps to stay them aligned with the evolving market conditions and maintain a competitive edge. कौन सी approach लगा रहा है सर जी, आपको बता दूं एक बार, कभी आपने स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का नाम सुना है? स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का मतलब क्या है कि सर एक स्ट्रैटेजिक कंट्रोल में टॉपिक होता है प्रेमाइस कंट्रोल। क्या होता है सर? प्रेमाइस कंट्रोल। प्रेमाइस कंट्रोल का मतलब होता है assumptions को कंट्रोल करना। एवरी स्ट्रैटेजी इज बेस्ड ऑन सम assumptions and you should always check your existing strategy in connectivity with the क्या, external environment। आपको existing strategy को external environment के साथ connect करना पड़ता है in order to make sure that your existing strategy always makes सेंस। आपकी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी हमेशा क्या बना रही है, सेंस बना रही है सर। दैट्स वी कॉल नथिंग बट क्या, प्रेमाइस कंट्रोल अंडर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल। कार्तिक मिला?
ठीक है, तो इसका आंसर पढ़ेंगे एक बार जल्दी से सर। क्या लिखा हुआ है देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए सर क्या लिखा हुआ है सर। देखिए सर, इकोटेक हाँ इज यूजिंग अ प्रेमाइस। प्रेमाइस का मतलब क्या होता है? थ्योरीज और assumptions। क्या होता है सर? थ्योरीज और assumption। प्रेमाइस का मतलब होता है थ्योरीज और assumption। तो इकोटेक is using premise control to adopt to changes in regulations and market conditions। ठीक है ना सर, कि मार्केट कंडीशंस में और लोगों का प्रेफरेंसेस में जो चेंज आ रहा है, रेगुलेशंस में जो चेंज आ रहा है, उसको मीट करने के लिए क्या लगाएगा? प्रेमाइस कंट्रोल। हमेशा स्टडी करेगा और ये इंश्योर करेगा योर एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी ऑलवेज मेक्स अ सेंस, कि कहीं ऐसा ना हो कि चेंज होने की वजह से स्ट्रैटेजी नॉनसेंस हो गई है, कि मैंने उस एनवायरनमेंट के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई थी, तो अब जो चेंज हुआ इसके हिसाब से फिजिबल है या। इसको बोलते हैं कंट्रोलिंग। मॉनिटर करना, चेक करना, एनालाइज करना, एंड इफ इट डजंट मेक सेंस चेंज इट। तो प्रेमाइस कंट्रोल इज अ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्रोच फोकस्ड ऑन कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटरिंग एंड रिव्यूइंग द क्या assumptions। जिन assumptions के बेसिस पे आपने एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी बनाई थी उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या करना? मॉनिटर करना, चेक करना, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द स्ट्रैटेजी। तो वो assumptions जिसकी वजह से, वो सोच, वो डर, वो फैक्टर जिसकी वजह से अभी स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसको मॉनिटर करना in order to make sure that the strategy always makes a sense। By regularly assessing these assumptions such as environmental regulations and preferences, Ecotech ensures that strategic plans remains relevant and responsive to the external changes। So this helps the business organization in making timely changes in the क्या strategies in order to make or in order to stay competitive and aligned with the environment। So it's a very good question दोस्तों। मुझे अभी तक तुम्हारे लिए लगा, मेरे लिए नहीं लगा, मुझे तुम्हारे लिए लगा कि ये एक टॉपिक है जो तुम्हारे लिए मुश्किल क्रिएट कर सकता था, और एक स्वॉट वाला जनरल क्वेश्चन। जनरल क्वेश्चंस ऑलवेज मेक्स अ प्रॉब्लम। तो इकोटेक एंड वो वाला क्वेश्चन अच्छे से देखना, बढ़िया क्वेश्चन था, राइट सर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्या है सर? देखिए, ग्लोवेयर लिमिटेड एंड एप्रल मैन्युफैक्चरर, कपड़े बनाता है भाई, हैज बीन इन द मार्केट फॉर ओवर अ डिकेड, 10 साल से ज्यादा हो गया। अंटिल 2023 इट ऑपरेटेड ऑन द फाउंडिंग प्रिंसिपल्स ऑफ इट्स क्या सीईओ फोकस्ड ऑन अ लिमिटेड रीजनल मार्केट। तो इनका जो सीईओ था वो क्या लिमिटेड रीजनल मार्केट में ही ऑपरेट करता था, उसी के प्रिंसिपल्स पे चल रहे थे। विद द न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज arising, Glowware is now interested in developing new competencies in the areas such as digital marketing, product innovation, sustainable materials। अब क्या है सर? नई टेक्निक्स, नई कॉम्पिटेंसीज के बेसिस पे काम करेगा। डिजिटल मार्केटिंग के बेसिस पे, प्रोडक्ट इनोवेशन के बेसिस पे, सस्टेनेबल मटेरियल्स के बेसिस पे, एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, रिकॉग्नाइजिंग दैट चेंजिंग वन एरिया में इम्पैक्ट अदर्स, द कंपनी वांट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव। देखो ये लाइन है कि एक एरिया को चेंज करेंगे तो दूसरा एरिया इफेक्ट होगा। जब भी ऐसा हो कि एक फैक्टर दूसरे को इंपैक्ट करेगा तो हम करेंगे इसमें मैकेंजी। वेरी गुड सर, मैकेंजी का 7S मॉडल करेंगे। क्या करेंगे सर? मैकेंजी का 7S मॉडल, जिसमें क्या है हार्ड एंड सॉफ्ट एलिमेंट्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर? हार्ड एंड सॉफ्ट। वेरी वेल डन भाई। द कंपनी वांट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स दैट कंट्रीब्यूट्स टू द ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। ये लाइन आपका क्वेश्चन क्लियर। एज अ स्ट्रैटेजिस्ट यू आर टास्क्ड विद क्रिएटिंग क्वेश्चनर टू एनालाइज बोथ हार्ड एंड, अच्छा ये तो दे ही दिया भाई, इसमें तो मतलब आपको कुछ करना ही नहीं है कि हार्ड एंड सॉफ्ट बताओ और कैसे ये काम करते हैं, राइट सर। अभी देखिए ध्यान से क्या लिखा है, गौर करते हैं सर। मैकेंजी मॉडल क्या होता है सर? तो ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस में भी यही आएगा और इंटरकनेक्टेड एलिमेंट्स में भी यही आएगा। तो सीधा पढ़ते हैं मैकेंजी का 7S मॉडल। इसमें क्या क्या आएगा सर? अच्छा वैसे मैं बताऊं हार्ड और सॉफ्ट एलिमेंट्स क्या होते हैं सर। हार्ड एलिमेंट्स आर डायरेक्टली मैनेज्ड, मोर टेंजिबल एंड इजी टू मैनेज होता है। सो सॉफ्ट एलिमेंट्स आर इनडायरेक्ट एलिमेंट्स एंड मोर डिफिकल्ट टू मैनेज। एंड एक और इसमें डिफरेंस होता है कि सॉफ्ट एलिमेंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इफेक्टेड बाय द कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डायरेक्टली कनेक्टेड एंड इफेक्टेड बाय द क्या कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर इसको इंपैक्ट करता है सर। ठीक है, अभी हार्ड एलिमेंट्स एंड किसकी बात करेंगे? सॉफ्ट एलिमेंट्स। हार्ड एलिमेंट्स है 3 और सॉफ्ट एलिमेंट्स है क्या 4। पहला है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब क्या होता है सर? हमारा डायरेक्शन, हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारा प्लान ऑफ एक्शन दैट हेल्प्स टू लीवरेज और यूज द क्या कोर कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर टू अचीव लीडरशिप इन द इंडस्ट्री और इन ऑर्डर टू अचीव क्या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। तो स्ट्रैटेजी इज अ प्लान ऑफ एक्शन दैट हेल्प्स अस टू यूज द कोर कॉम्पिटेंसीज इन ऑर्डर टू अचीव
लीडरशिप और एडवांटेज। दूसरा क्या हमारा स्ट्रक्चर, हाउ रिसोर्सेज आर ऑर्गेनाइज वेदर इट इज सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है सर। ये डायरेक्टली लिंक्ड होता है, डायरेक्टली इजी टू मैनेज होता है सर। और तीसरा क्या हमारा सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है हमारे डेली ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस, डेली ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस। तो पहला क्या हो गया बताओ, पहला हो गया स्ट्रैटेजी, दूसरा हो गया स्ट्रक्चर, तीसरा हो गया सिस्टम। एक बार देखिए 7S में पहला हो गया हमारा स्ट्रैटेजी, दूसरा स्ट्रक्चर और तीसरा सिस्टम, डेली ऑपरेशंस एंड प्रोसेसेस, so that the process will get completed in an effective and efficient manner. Soft element किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कल्चर से, कल्चर से। जैसा कल्चर वैसी वैल्यूज, जैसा कल्चर वैसी क्या वैल्यूज, ठीक है सर, क्योंकि इट डेवलप्स ओवर अ पीरियड। लेकिन जिस कल्चर में हम पढ़ेंगे बढ़ेंगे, जिस कल्चर में हम काम करेंगे, वैसी हमारी क्या डेवलप हो जाएंगी, वैल्यूज। तो वैल्यूज का मतलब क्या होता है, बिलीव्स दैट शेप द कल्चर एंड एथिकल कोड विद इन द क्या ऑर्गेनाइज, core beliefs that shapes the culture and ethical code within the organization। तो core beliefs that shape the ethical code within the organization, culture को हटा दीजिए, that shapes the ethical code within the organization, ठीक है। हालांकि इंटरलिंक्ड है वैल्यू एंड कल्चर, एक दूसरे को इंपैक्ट करता है, दूसरा पहले को, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा आप यूज करें क्या, शेयर्ड वैल्यूज क्या है, कोर बिलीव्स, हमारी सोच, हमारे सिद्धांत, दैट affects the ethical code। दूसरा क्या है स्टाइल, सिस्टम पता चला, डेली प्रोसेस, operations that helps a business organization to execute objectives in an efficient and effective manner। अभी स्टाइल क्या है, स्टाइल का मतलब है यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल, मोटिवेशन स्टाइल, लीडरशिप, मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग स्टाइल। सिस्टम काम करने का तरीका, लीड करने का, मोटिवेट करने का, डिसीजन लेने के तरीके को बोलते हैं स्टाइल। डिफरेंस समझे, हालांकि दोनों इंटरचेंजेबली यूज हो सकते हैं, लेकिन एक क्या है स्टाइल और एक क्या है सिस्टम, ठीक है। स्टाफ, पूल ऑफ रिसोर्सेज, एंड लास्ट क्या है स्किल्स, उनकी कॉम्पिटेंसीज, उनकी क्या कॉम्पिटेंसीज। तो पहला मेरे पास था हार्ड एलिमेंट, जिसमें मुझे क्या मिला, सबसे पहले मुझे मिला एस से क्या, बोलना भाई जल्दी बोल, स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ठीक है भाई, कोई बात नहीं, याद आ जाएगा। उसके बाद अभी सॉफ्ट एलिमेंट्स में क्या मिला मुझे, शेयर्ड वैल्यूज मिला, स्टाइल मिला मुझे, उसके बाद क्या मिला सर, स्टाफ के बाद स्किल्स। अभी ये हमें इंपैक्ट करना है, हमें ये बताना है कि ये जितने भी एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, इंपैक्ट करता है, एक एलिमेंट दूसरे को क्या करता है, इंपैक्ट करता है सर। आइए देखते हैं एक बार। While McKinsey 7S model provides a structured approach to analyzing organizational effectiveness, it has certain limitations also। पहला क्या, limited focus on, सारे internal ही है, limited focus on external, undefined organizational effectiveness। How to measure the effectiveness, ये undefined है, मतलब एक clear scale नहीं दिया गया, एक क्लियर टूल नहीं दिया गया, हाउ टू मेजर द क्या इफेक्टिवनेस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक्सटर्नल पे ध्यान नहीं दिया गया, इंटरनल में ध्यान दिया, लेकिन हवा में कॉन्क्रीट तरीके से नहीं बताया हाउ टू मेजर द इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी सर। एंड फाइनली लास्ट, अभी 2 पॉइंट्स और है सर। एक क्या है, इट्स स्टैटिक नेचर, इट्स क्या स्टैटिक नेचर। स्टैटिक नेचर बोले तो क्या सर, जब इंटरनल से बात कर रहा है तो इट डजंट वर्क इन क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और उसके बाद पोटेंशियल गैप्स इन स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन सर, अगर एक्सटर्नल मार्केट में चेंज होगा तो जो गैप्स आएंगे उसको फिल करने का तरीका इसके पास नहीं है। सो हियर आर द 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ क्या मैकेंजी 7S मॉडल। आगे बढ़ते सर, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, ये लास्ट ही था क्या, नहीं अभी 5वां चैप्टर तो बचा है ना हमारे पास। अच्छा ओके डन, ठीक है, correct है sir। So we are done with this, that's all we are having in this RTP। hope you liked it। for more and more informative videos please subscribe the channel and press the bell icon। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो भेजते रहिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।